नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख रीजन। इस समय फिर से पीएचई डेली वेजर्स आज फिर सड़कों पे। ये आप देखिए, आज महिलाएं भी हैं, हाथों में झंडे, वो देखिए हाथों में झंडे, लेकिन इस उम्मीद से कि इनका मसला जो है कभी ना कभी हल होगा। बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। ये देखिए आप जोश देखिए। ये देखिए जोश देखिए, वर्कर यूटी जिंदाबाद के नारे लगते हुए। बातचीत करेंगे इनसे, लेकिन अभी की तस्वीरें देखिए। एलजी प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगते हुए पीएचई डेली वेजर्स नाराज हैं एलजी साहब से। रेगुलर पॉलिसी काफी समय से जो है इनकी मांगे हैं। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे? रेगुलर पॉलिसी जो है काफी समय से कर रहे हैं, क्या? सर, हमारा तो यही कहना है कि 25 साल हो गए हमें यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में सर्विस देते हो, या फ्री में सर्विस दे रहे हैं। इसका कोई मेहनताना नहीं मिल रहा है हमें। वो एक 9,000 अभी देना शुरू किया है। हम तो चाहते हैं हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दे दे। हम ये नहीं कहते कि सभी को एकदम से को, हमें भी पता है गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होगा, पर थोड़े एक स्टेप तो उठाओ। हमें परमानेंट चाहिए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। वो क्या सर, ये मोदी जी कहते हैं कि गरीबी हटानी है। ये तो गरीब को हटाना शुरू कर गए। ये तो गरीब ही हट रहे हैं। कैसे होगा हमारे देश का विकास? हमारे बच्चों को मोबाइल चाहिए, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, मोबाइल चाहिए। 2 बच्चे अगर घर में होंगे, उनको 2 मोबाइल चाहिए। कहाँ से मोबाइल आएंगे? इस 9,000 में कहाँ से मोबाइल आएंगे? कहाँ से उनको रिचार्ज करवाएंगे? कैसे उनकी पढ़ाई? अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास कैसे, हमारे देश का विकास होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जे आज बेटी सड़कों पे आओ, जे भी लगाओ आगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी सड़कों पर। हमें खाली वाशन से नहीं, हमें राशन चाहिए। राशन होगा तो हम उठ पाएंगे। देखो, जो 9,000 मिला, उस 9,000 से हम क्या करेंगे? घर में बच्चों को पढ़ाएंगे, किचन चलाएंगे, कहीं पेरेंट्स बीमार हैं उनके दवाई का काम करेंगे। कैसे ये 9,000 का सिलेंडर ही आज 12-12,500 रुपए में मिल रहा है, तो कैसे चलेंगे? 9,000 में बिजली और पानी का बिल नहीं निकल रहा है, तो कैसे करेंगे? ये सरकार तो बैठी है ना खुद एसी में। हमें देखो आज कैसे धूप में बैठना पड़े, कोई शौक नहीं है। 105 दिन से हम बैठे हैं इधर। बैठे किसके लिए बैठे? स्यापा कर रहे हैं इनका। हमें कोई शौक नहीं इधर बैठने का। हमें अमित शाह से उम्मीद क्या है? ये तो लॉलीपॉप पहले भी देखे गए थे कि इनको मिनिमम बेच दे दिया गया। ये तो एक लॉलीपॉप ही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किसको देख के गए हैं। जहाँ तो मुंह से बोल के गए तो निकलते बने। आज उम्मीद है कि ये करेंगे, पर पता नहीं करेंगे भी कि नहीं। आज शाम को जो माता के जा रहे, भगवान करे माता रानी को सद्बुद्धि दे कि जे इनमें यही हिम्मत आए कि इनके हम लोगों की आवाज सुने। देखो कितने परेशान लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं। लेडीज तो लेडीज परेशान है, जेंट्स जिनको इसी 9,000 पे घर चलना, कैसे चलाएंगे? वो ये नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल हो रही है। भाजपा बोलती है कि हम आपको पक्के कर देंगे, वोट देंगे। ये पहले जो भी सरकार आई यही कहते गए। अब पिछली सरकार ये कहती कि ये बोझ है। अब ये सरकार कह रही है हमें परमानेंट। अगर ये कह रही है हमें परमानेंट, हमें वोट दो तो हम परमानेंट करें। एक टाइम इसी सरकार ने ये बोला था डीडीसी की इलेक्शन में कि ये वो है, फंदा है। पहले डीडीसी इलेक्शन होने दो, फर्स्ट ये पीएचई का डेली वेजरों का काम करेंगे। वो कहाँ गए उनके वायदे? वैसे के वैसे अगर वो किया होता तो आज मेरे भाई बहन सारे इधर दरिया में बैठे थे। पता नहीं क्या है वोट बैंक की नीति। हमें ये समझ, एक साइड से गवर्नमेंट कहती है कि डेली वेजर जो है वो रीढ़ की हड्डी है, इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, और ये भी पता है कि रीढ़ हड्डी के बिना चल नहीं सकता इंसान। तो क्यों हमें तोड़ रहे हैं ये बार बार? हमारे कुछ बुजुर्ग बेचारे आए हुए हैं, ये क्या लेके घर में गए, क्या मुंह दिखाएंगे? एक टाइम था इनके बच्चे ये कहते हैं हमारे पापा सर्विस करते हैं, जब इनकी रिटायरमेंट हुई वो क्या लेके गए? कुछ भी नहीं, खाली हाथ गए। तो कैसे बच्चे को अपना मुंह दिखाएंगे? आज हमारा एक भाई, हमारा ना जहाँ कुछ है ना एंड है हमारा। आज हमारे एक भाई जहाँ स्टेशन में आ रहा था, उनके एक्सीडेंट, वो डेथ हो गई उनकी। तो उनके बच्चों को कौन समझेगा, कौन संभालेगा उनके बच्चों को? यही गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट ने ये देखना चाहिए
एक गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर निकाला था 365 रुपए वो कटवाओ, इंश्योर है इनका। जब कोई बंदे की डेथ हुई 5 लाख, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। लालीपॉप पे लालीपॉप दिए जा रहे हैं। अब हम लालीपॉप लेने वालों में से नहीं है। अमित शाह जी आए हैं, भगवान करे वो कुछ हम पे उम्मीद तो वही तो बताया, वो पहले भी उम्मीद थी। एक लॉलीपॉप देख के गए, आज तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। अगर आज करके गए तो मच बेटर, अगर नहीं करके गए हम तो कल रजौरी जाने वाले हैं। हमारे पास 2 ही हथियार है। अब वो अमित शाह सोचे कि उन्होंने काले झंडे देख के जाना है कि हमारे देश का तिरंगा झंडा देख के जाना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिए नाराज है, महिलाएं भी नाराज है। 9,000 से घर चलाना कितना मुश्किल है। माता जी क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलना है सर, रेगुलर पॉलिसी बड़ी जरूरी है हमें, क्योंकि 20-20 साल हो गए लगे, मुझे 20 साल हो गए खुद लगे हुए, तो मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैं एक विधवा लेडीज हूँ, मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। ये सरकार नहीं जानती, ये मैं ही जानती हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार जानता है। रिश्तेदार बोलते हैं डेली वेजर है, इसकी साइड क्या देखना है। मुझे खुद प्रॉब्लम पूरी हैंडल करना पड़ती है, क्योंकि मैं एक डेली वेजर हूँ, मेरी तरफ कोई नहीं देखता। ना तो मेरे माँ बाप हैं जो देखेंगे, माँ बाप हो तो वो देखते हैं, ना मेरी कोई बहन है जिसने देखना है। तो देखो मुझे 20 साल हुए लगे हुए, अभी तक मैं रेगुलर नहीं हुई। मैं इतनी दुखी हूँ। देखो मोदी साहब बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज देखो बेटियां सड़कें पे हैं, और काले वो नवाज लेके आए, झंडे लेके आए होंगे हम लोग काले, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है। आज अमित शाह आ रहे हैं, क्या पता हमें कोई तोहफा मिल ही जाए। नवरात्रे चल रहे हैं माता के, कोई तोहफा मिल जाए। अगर तोहफा मिल जाता है तो अच्छी बात है, फिर हम रजौरी नहीं जाएंगे। अगर रजौरी जाना पड़ा, उधर जाके मिलेगा तो ठीक है, उधर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अगर नहीं मिला तो मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। जय हिंद। तो ये देखिए रजौरी जाने का प्लान है अगर मसले हल नहीं हुए। और ये तमाम डेली वेजेस, एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। रिटायर हो गए हैं PHC से। जनाब क्या नाम है आपका? मदन लाल। क्या कहना चाहेंगे? आप ही के साथी हैं, आज रेगुलर पॉलिसी की मांग है। हमको 22 साल लगाए हमने, हमको एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, बिल्कुल कुछ नहीं दिया। 2 साल हुए निकाले हुए। तो कितनी तनख्वाह देता? वो ही देते 400 देते थे। 2 साल हुए निकाले हुए। ऐसे ही आगे पीछे काम को करते। तो अब लगता है कि मसला हल होगा आज? तो अभी बेकार हो गया, निकाल दिया अभी, अब क्या काम करना है। जो इनके मसले लगता है अब हल होंगे, इनका उम्मीद है हल हो जाएंगे। आज आप यहाँ पे आए इनके समर्थन में? हाँ। तो ये देखिए जनाब, ये रिटायर्ड है और समर्थन में आए हैं PHC डेली वेजेस के, इस उम्मीद से कि जनाब कभी ना कभी इनका मसला जो है हल होगा। आमिर ज़रा फिर से दिखाएं। ये देखिए तमाम डेली वेजेस काफ़ी समय से 105 दिन हो गए इनके ऊपर हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मिले हैं ना ही मिलने का कोई प्रावधान दिया है, लेकिन हम आपके माध्यम से LG प्रशासन को भी चेतावनी देते हैं। अगर हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी अमित शाह के दौरे पर अनाउंस नहीं हुई तो हम मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। अगर अमित शाह जी ने कोई रिस्पांस दे दिया तो जिंदाबाद का नारा भी लग सकता है, लेकिन अभी LG प्रशासन के लिए मुर्दाबाद का ही नारा है, क्योंकि हमें यहाँ 103 दिन बैठे हुए हो गए हैं पर LG प्रशासन के छाये में, लेकिन आज तक हमारी सुध नहीं ली है। अब ये देखिए नाराज हैं PHC डेली वेजेस। जनाब क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह भी आ रहे, उम्मीद रखते हैं? क्या कहेंगे सर, बताइए ना, बचा क्या हमारे पास कहने के लिए? पहले भी आए थे तो सर देखिए मेरी बात सुनिए, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी दे दी, जब कोई जिसने अपनी जिंदगी दे दी इस डिपार्टमेंट को, जब इंसान खत्म होता है, जो कुर्बान हो गया इस डिपार्टमेंट के लिए, आप बताइए वो वजह क्या है? कौन सी वजह है? जो इंसान अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो कितना बदनसीब होगा। जबकि सुना रही थी 9,000 में भी काफी मुश्किल से। सर 9,000, जिस इंसान ने 30 साल 25 साल दे दिया, वो 9,000 के लिए, 25 रुपए के लिए, 70 रुपए के लिए? क्या ये संघर्ष चल रहा है 70 रुपए के लिए चल रहा है? 9-10 महीने नहीं रखता। जिसने अपनी जिंदगी दी है
इस डिपार्टमेंट को उसको अपना हक चाहिए। हमारा लॉ, हमारा कानून ये कहता है कि आप अपना हक लेके पीछे हटिए। जब कोई डेली भी रिटायर करके उसको घर भेज देते हैं, जाओ भीख मंगो और खाओ। क्यों भाई, किस लिए? जब किसी अफसरशाही की कोई रिटायरमेंट होती है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं पार्टी के लिए। ये बताइए, जब कोई टेंडर निकलता है अखबार में, पहला टेंडर खोलो, करोड़ों का टेंडर, अरबों का टेंडर, लेकिन गरीब के लिए तनख्वाह तक नहीं, 70 महीने की पेंडिंग बेजिस। दुख के 2 पल होते हैं ना, जो 2 पल बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। अरे भाई जाओ गरीब के घर देखो, उसका चूल्हा कैसे जलता है। जब उसका चूल्हा जलता है बहुत मुश्किल से जलता है। जय हिंद, जय भारत। आप ये देखिए नाराज हैं और पुलिस भी यहाँ मौके पे है। देखिए पुलिस प्रशासन के लिए तालियां बजती हुई यहाँ पे। सुनो तो सारे शामी ने खा लो प्लीज है, तू खा लेना, ये भी दिख लियो। ये शामी ना ठीक है। खैर वो भैया एक कवर करना है। जनाब पुलिस भी यहाँ मौके पे थी और पुलिस के लिए तालियां भी बजी है। ये है PHE डेली वेजेस। जनाब क्या कहना चाहेंगे? रेगुलर पॉलिसी अभी तक नहीं है, पहले भी अमित शाह आए थे, उम्मीद थी। अब देखिए, उम्मीद जिनकी सरकार होती है उनसे उम्मीद होती है। मैं अमित शाह को ये नहीं है कि हम उम्मीद नहीं है, लेकिन जो जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ये आरजी सरकार जहाँ पर बैठी हुई है, जो वादा करती है बाद में मुकर जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही है कौन से, इनसे उम्मीद नहीं है, अमित शाह से उम्मीद है। हम बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं, अमित शाह यहाँ हमारी बात रखी है, वहाँ पर हमें रेगुलर पॉलिसी दे दीजिए, नहीं तो सरकार की इनसेंस बजा देंगे। तो क्या रजौरी जाने का भी प्लान? बिल्कुल होगा। अगर अमित शाह हमारे लिए कोई पॉलिसी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो रजौरी तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नारे भी लगेंगे, जिंदाबाद के नारे लगेंगे, नहीं तो मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम शौक नहीं है, हम कोई लीडर नहीं बनना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। अमित शाह को ये बताएंगे ये हमारी हालत है। अमित शाह को नहीं पता होगा क्या चल रहा है? पता नहीं, इनको पता होगा। जो बीजेपी वाले हैं, बड़े बड़े अध्यक्ष कहते हैं, उनको पता है। अगर पता है तो फिर देर किस बात की है? कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसी के लिए रोक रहे हैं, जब बकाया वेतन के लिए रोक रहे हैं? हमारा 3 महीने का जो बकाया अभी हमारा बंद कर दिया इन्होंने। ये कौन सी राजनीति की है? हम ये कहना चाहते हैं, अब कहते हैं हमारे 50 सीटें आएंगी, हम कहते हैं 60 देंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी लाइए। अगर ऐसा हुआ कि बोले कि हम आपको पक्के करेंगे, पहले वोट वो नहीं चलेगा। पहले हमारे पॉलिसी लाइए, फिर वोट। अब राजनीति बहुत हो चुकी है, आश्वासन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हमारी हालत हो चुकी है। ये देखिए, ये बुजुर्ग है जो ये भी रिटायर, आपने देखा रिटायर हो चुके हैं, कुछ साथी हमारे मर गए हैं। अभी टाइम चाहिए, किस बात का टाइम चाहिए हमें बताइए। ये हम ये आपके रिटायर होने का या पता नहीं क्या बात है। हम ये बताना चाहते हैं, अब घर वापसी नहीं है अभी तक। हम पॉलिसी लेके घर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जनाब क्या देखिए, हमने इस डिपार्टमेंट को 25-25, 30 साल दे दिए बंधुआ मजदूरी बगैर के। अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। आज 103 दिन हो गया एजुटेशन, जो 22 जून से हमारी एजुटेशन चल रही है। हमने कोरोना काल में काम किया है, जब 3-3 बार 4 बार हाथ धोए जाते थे। यही PHE डेलीवेयर है जो पानी आपके घरों घरों में पहुंचाता था, तब आप ACO में सोए हुए होते थे। तो लिहाजा हमारी एक ही डिमांड है, फर्स्ट प्राइज में जो रेगुलर पॉलिसी SRO चोड़ के तहत हमें प्रोवाइड किया जाए। 14 में हमारा डेलीवेयर 23,000 था। लिहाजा कुछ साथी हमारे रिटायर हो गए, कुछ सुसाइड कर गए, कुछ आर्थिक तंगी से, बीमारी की हालत से जो पूरे हो गए। आज हमारा जो है 21,400 कुछ है। तो ये सरकार जो PDP जो बीजेपी की सरकार 8 साल हो गया, इन्होंने भी 2-2.5 साल ये किया, सिवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया। बात आती है 50+ की, जो अगर 50+ लेने हैं तो इसी डेलीवेयर के दौर से गुजरोगे आप, इनको परमानेंट करोगे तो 50 पास होगा।
वरना जैसी पिछली सरकारें थी उसी तरह आपका भी हाल होगा। ये आपको मैं बता देता हूँ, जैसे उन्होंने हमारे साथ शोषण किया, जैसे हमें उन्होंने टाल मटोल की नीति बढ़ाई, अगर आप इलेक्शन से पहले अगर हमारी पॉलिसी लॉन्च नहीं करते, आपको भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा जैसे उनको देखना पड़ा। आज मैं सुन रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो क्या नाम है, गृह मंत्री साहब अमित शाह जी आ रहे हैं। अगर हमारी शाम तक अगर पॉलिसी लॉन्च हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो रजौरी में जा रहे हैं हमारे साथी, तो वहां अपनी डिमांड खुद रखेंगे। जब बड़े बड़े वादे करते हैं कि स्मॉल सिटी बन रहा है, जम्मू कश्मीर बड़ा खुशहाल है, और आज देख लो कि जब सारी की सारी जो डेली भी रहा 61 जहाँ डेली भी रहा आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। और ये जो गलत रिपोर्टें बचाते हैं उनको कि ये 1.5 लाख है या 2.25 लाख है या 1.25 लाख है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 61 जहाँ डेली बीर की जो लिस्ट है वो 2014 में जो बनी हुई है। जैसे श्यामलाल शर्मा ने कहा, जैसे रविंद्र शर्मा ने कहा कि SRO चोन के तहत हमें SRO चोन के तहत कर रहा है, हमने बंधुआ मजदूरी करी, हमारा 3 पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं, अपना गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दे दिया है। पहला तो अपना भविष्य, दूसरा 9000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, ये सारी बातें, और बूढ़े माँ बाप को दवाई पूरी का बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा 72 महीने का बकाया जो हमारे इस डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, 72 महीने का डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, वो भी हमें मिलता है। हमारे कुछ साथी 60 साल पूरे करने के बाद डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देखता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि बेचारे जाते वक्त कुछ ना कुछ दिया जाए, और ना ही डिपार्टमेंट कोई 72 महीने का उनको बकाया दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। तो ये आप ये देखिए जनाब, तमाम डेली वेजेस आज सड़कों पे उम्मीद रखते हैं कि अमित शाह जब आएंगे तो इनका मसला हल होगा। ये देखिए जनाब, तमाम PHE डेली वेजेस आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। 105 दिनों से ऊपर हो चुका है प्रदर्शन करते। अब देखना ये अमित शाह के दौरे में क्या इनका मसला हल होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है? खबर के नीचे कमेंट जरूर करेगा। देखते रहे जम्मू लद्दाख। जय हिंद, जय भारत।